गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में पाठ लिंग के बारे में आज हम समझेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। इससे पहले वीडियो में आपने लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं उसके बारे में समझा। आज हम फिर से इसका अभ्यास करते हैं कि लिंग किसी स्त्री जो शब्द किसी स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का या लड़की। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो आप पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञात कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञात कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग में जैसे आपका लड़का, घोड़ा, बैल आदि। स्त्रीलिंग में चाची, घोड़ी, शेरनी, लड़की आदि। आज हम इस वीडियो में लिंग की पहचान संबंधी कुछ नियम पढ़ेंगे। लिंग की पहचान दो प्रकार से होती है, एक पुल्लिंग की पहचान, दूसरा स्त्रीलिंग की पहचान। तो पुल्लिंग की पहचान की कुछ नियम हैं, उनको हमें समझना है कि पुल्लिंग के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि शब्द पुल्लिंग है। तो सबसे पहले जो भारी भरकम वाली चीज़ें होती हैं वो हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जैसे लक्कड़, पत्थर, बोरा आदि। दूसरा आकारांत शब्द, जो शब्द के अंत में और लगता है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका खेत, तो पे आपका, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ख प्लस ए प्लस त प्लस अ, यानी तो पे आपका अ छिपा है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो शब्द के अंत में अ आता है वो हमेशा शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो एक जो आपके जो भारी भरकम वाले वस्तुएं होती हैं वो हमेशा पुल्लिंग होती हैं। आकारांत के यानी शब्द के अंत में अ आता है तो वो पुल्लिंग होता है। इसी प्रकार से आपके संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग प्रायः हिंदी में भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द भूमि, राजा, ये जो क्या हुए आपके हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। अब नंबर 4 पे कुछ शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है और वो प्रत्यय कौन से होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, आपा, खाना, आप, त्वा, आका। जैसे आपा का बुढ़ापा, आप का चुनाव, पन का लड़कपन, बचपन। तो कुछ शब्द हैं आ, आपा, खाना, आप, त्वा, पन, आका। ये जो प्रत्यय हैं शब्दों के बाद में लगते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, हमेशा पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब हम कुछ शब्द जो हैं अंत में, कुछ शब्दों के अंत में एरा लगता है वो हमेशा पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा। और कुछ शब्दों के अंत में ख और ज होता है, जैसे आपका सुख, दुख, जलज। जिन शब्दों के संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में ख या ज होता है वो आपके हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में वाला जुड़ता है वो आपका हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे पान वाला, दुकान वाला, चाय वाला, दूध वाला आदि। अब शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हाथ, पैर, पेट, मस्तक। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, भारत, नेपाल, फ्रांस, बर्मा। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब फिर इसके बाद ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, बुध, शनि। वृक्षों के नाम
आम, बरगद, नीम, जामुन आदि। अनाज व फलों के नाम गेहूँ, चना, चावल। और धातुओं के नाम सोना, तांबा, सीसा, रांगा, पारा आदि। तो लिंग के पुल्लिंग लिंग के कुछ नियम हैं जो मैंने आपको बताए। अब आपको इनमें से 5 को आपको चुनना है। जैसे शब्दों के जो अकारांत होते हैं, शब्दों के अंत में जिनमें अ लगा होता है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और कुछ शब्द के अंत में जैसे नंबर 2 पे एरा लगा होता है वो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, फुफेरा। फिर मैंने आपको बताया महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तीसरा नंबर। चौथा आपका पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से आप दिनों के नाम कह सकते हैं नंबर 5 पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। और यदि इसके बाद आप कहेंगे जो भारी भरकम वस्तुएं होती हैं और उसमें क्या होता है वो पुल्लिंग होते हैं। तो आपको इनमें से कोई से 5 नियम चुनने हैं और उसके आंसर में आपको 5 नियम पुल्लिंग के 5 नियम लिखने हैं। तो बच्चों आज आपने लिंग के पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियमों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में आप स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियमों के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।